आज का टॉपिक होगा क्या क्या क्लोज पैकिंग। टॉपिक क्या है आज? क्लोज पैकिंग। ये अच्छा टॉपिक इसीलिए माना जाता है क्योंकि इस टॉपिक के बेसिस पे 4 टॉपिक आते हैं। एक पहला आएगा आपका क्लोज पैकिंग, दूसरा आएगा वर्ड, तीसरा आएगा क्लोज पैकिंग इफिशियंसी है जिसको पैकिंग इफिशियंसी के नाम से भी जाना जाता है। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी दोनों एक ही टॉपिक है। अगर ये टॉपिक खत्म हो गया तो उसके बाद 2 दिन का और चैप्टर है, चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, इस टॉपिक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो विजुअलाइज नहीं किया जा सके। पहला, दूसरा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉडल के थ्रू, इसलिए हम आज मंगवाए हैं मॉडल के थ्रू आपको हम बता देंगे कि कैसे होगा। तो हमारा टॉपिक क्या आएगा? क्लोज पैकिंग। टॉपिक का नाम क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग किसको बोलते हैं? क्लोज का मतलब क्या है? बंद। बंद का मतलब हटा देना। अब पैक का मतलब कुछ ही बढ़िया से सरिया के रखना। पैकिंग का मतलब यही होता है ना, बढ़िया से सरिया के रखना। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा बैग आपके पास है और उसमें 3-4 को सेट कपड़ा आपको रखना है, तो अगर आप उसको सरिया के रखिएगा तो हट जाएगा और नहीं सरिया के रखिएगा तो नहीं हटेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पैकिंग। क्या बोलता है? पैकिंग करना। पैकिंग करने के बिक देना, बढ़िया से सरिया के रखना। पैकिंग का मतलब यही होता ना। क्लोज का मतलब क्या होना? एक दूसरे के नजदीक बंद होना। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होगा कि जब 2 पार्टिकल्स या 2 से ज्यादा पार्टिकल्स का मतलब क्या? पॉइंट्स का मतलब एटम मॉलिक्यूल जो भी आयंस हो, अगर वो कहाँ है एकदम नजदीक एक दूसरे के सटा हुआ वो उसी तरीके से अपने आप को अरेंज किया है कि 2 पार्टिकल एक दूसरे के क्या है? नजदीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग। द arrangement of particles very close to each other is in a well-defined geometric pattern is known as close पैकिंग। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक दूसरे के काफी नजदीक है, जैसे मानो इसे नहीं वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिक पैटर्न में। अगर वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं हो तो क्या होगा? वो कैसा सॉलिड हो जाएगा? अमोर्फस सॉलिड। कैसा सॉलिड? क्रिस्टलाइन होने का नेचर क्या होना चाहिए? पार्टिकल्स का ज्योमेट्री डिफाइंड होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है कि जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिक पैटर्न में होता है तब एक दूसरे के नजदीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग। एग्जांपल समझाते हैं। अगर इस रूम में 10 बच्चा को बैठने के लिए बोला जाए जैसे मन जैसे, तो 10 बच्चा पूरा जगह छेक लेगा, नहीं टांग बसा बैठ जाएगा। और इस रूम में अभी मोटा मोटी 30 बच्चा 28 बच्चा जो भी बैठा हुआ है वो कैसे बैठा हुआ है? अरेंजमेंट से। कैसा अरेंजमेंट? वेल डिफाइंड। केवल मुंह में है नहीं, सबका मुंह इधर है। क्या है? ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न हम अपना अरेंज किए हैं, बाकी सब पार्टिकल्स को इसी तरीके से अरेंज करना होगा। ये बात हम लोग कहाँ सीखे थे? हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में क्या सीखे थे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो अपना शेप बना लेता है, अब बाकी जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? आके बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बेहद एक दूसरे के नजदीक कैसे? वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिक पैटर्न में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग। ठीक
ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है इसमें, छोटा सा, क्या आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, the number of particles surrounded a given particle is known as what is the Hindi meaning of coordination? हाँ, well behaved ना, मेल मिलाप, संयोजक। देखो हम बोल रहे हैं कि दो आदमी को बोले, तीन आदमी को बोले, बोले तीनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर लेना। कोऑर्डिनेट कर लेना मतलब, कोऑर्डिनेट कर लेना मतलब जो भी बात है एक दूसरे के साथ क्या कर, शेयर कर लीजिएगा। शेयर करने के लिए क्या होना चाहिए, एक दूसरे के नजदीक होना चाहिए। यहाँ कोई है, कोई दानापुर चिल्ला के बोलेगा, समझ में आ जाएगा? नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन के लिए तीनों पार्टिकल्स का मिलना क्या है, जरूरी है। ठीक उसी तरह अगर कोई पार्टिकल है, एटम को दिमाग में कैसा बसाना है, स्फेरिकल। एटम कैसा होता है, स्फेरिकल। तो एक पार्टिकल के चारों ओर, ऊपर नीचे दाएं बाएं से मतलब नहीं है, चारों ओर कितने पार्टिकल्स होते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। अब close packing in वन डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन किसको बोलते हैं, अगर किसी एक डायमेंशन में, अगर किसी एक डायमेंशन में पार्टिकल्स को क्या किया गया, सटा सटा के अरेंज किया गया, इसी को क्या बोला जाता है, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। कहाँ चला रहा है, ऊपर। The arrangement of particles very close to each other in one dimension is known as close packing in क्या बोल रहा है कि एक डायमेंशन में, किसी एक डायमेंशन में पार्टिकल्स को क्या करना है, सटा सटा के रख देना है। क्या कह रहा है ये, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। एक डायमेंशन है, क्या है, लेंथ मान लीजिए, ब्रेथ मान लीजिए, हाइट मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक डायमेंशन है, इसमें पार्टिकल्स को क्या कर दिए, अरेंज कर दिए, सटा सटा के, इसी को क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। कंडीशन क्या बोलता है ये समझना, हम यहाँ बोर्ड कैसा, कितने डायमेंशन का है, और ये कैसा है, 2D, सॉरी ये क्या चीज है, सर्कल क्या है, 2D। तो 2 डायमेंशन पे 2 डायमेंशन को ही बनाया जा सकता है, 3 डायमेंशन नहीं बना सकते इसके ऊपर।
एक स्फीयर बनाना इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ है, हाइट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्फीयर रख सकते हैं, इस पे स्फीयर कैसे रख के दिखाना, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप मान के चलिए कि एक बॉल रखा हुआ है, दूसरा बॉल, तीसरा बॉल, चौथा बॉल, पांचवा बॉल, छठा बॉल, दिमाग में ये फिगर आना चाहिए। तो एक पार्टिकल के कांटेक्ट में कितने पार्टिकल है, सोच के बताना। एक पार्टिकल के कांटेक्ट में कितने पार्टिकल है? मान लो कि एक पार्टिकल है, सपोज कीजिए एक पार्टिकल है, तो इसके कांटेक्ट में क्या पार्टिकल है? भैया यहाँ कोई थोड़ी सी गर्दन हम काट देंगे, तो बोलो ससुराल में थोड़ी हो 5 गो, कितना 5 गो दिखा दो हमको बताना, अजीत बताना। 3 महीने से एक पार्टिकल के कांटेक्ट में है, 2 है, इसके कांटेक्ट में तो इधर है, वो इधर है, तो पहले बोलने में लाज लगता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना क्या है? क्या है कि इस पार्टिकल के कांटेक्ट में या तो ये है या तो ये है, बाकी तो कोई है नहीं, है ना। बाकी इसके कांटेक्ट में ही नहीं है, सब इसके कांटेक्ट में, तो कोई इसके कांटेक्ट में है। कैसा? क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। ठीक है, दूसरा क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशंस में क्लोज पैकिंग कैसे होगा? तब पार्टिकल्स को 2 डायमेंशन में सजा देंगे, सटा के, क्या बोलेंगे इसको? क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। The arrangement of particles very close to each other in 2 dimensions is known as जब पार्टिकल्स को बेहद नजदीक एक दूसरे के लगाया जाए, क्या डायमेंशन में? 2 डायमेंशन में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कई तरीके का? 2 तरीके का। सीरीज ऑफ क्या तरीके का? 2 तरीके। पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। पहला कौन सा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। दिख रहा है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन किसको बोलते हैं? पहला पार्टिकल आया एक लाइन में, दूसरा पार्टिकल ठीक पहला पार्टिकल के नीचे हो, दूसरा पार्टिकल ठीक पहला पार्टिकल के नीचे हो, तीसरा पार्टिकल ठीक दूसरा पार्टिकल के नीचे हो, to इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। When the next layer of particles is
just below the particles of first layer and so on, then this type of closed packing is known as a square closed packing in 2 dimensions. जब पहला लेयर के ठीक नीचे कौन जाए, दूसरा लेयर जाए। जब पहला लेयर जो पार्टिकल्स का है उसके ठीक नीचे से कौन जाए, दूसरे लेयर के पार्टिकल्स। तो इस तरीके के क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन। अगर इस लेयर को आप क्या बोलते हो, इस लेयर को आप बोलते हैं ए, तो जो पहला लेयर है ठीक उसी के जैसा दूसरा लेयर है, तो इसको ए, इस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ए टाइप क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्या बोलते हैं इसको, ए टाइप क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक, इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोला जाता है, व्हाई इट इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग? मेरा मन कुछ बोलते हैं, कहाँ है स्क्वायर, आपको दिख गया? ये तो सर्कल है, सर्कल से बन के स्क्वायर हो गया। सबसे पहले तो दिमाग में रखो बाबू की सर्कल नहीं है, क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर से बन के स्क्वायर हो गया। चलो किसी एक पार्टिकल को पकड़ो जो बीच में है, इसको पकड़ लिए, इसके कांटेक्ट में क्या गो पार्टिकल, 4 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, क्या बना, इसको मिलाने पे क्या बना, स्क्वायर बना। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्या बोलते हैं इसको, क्या है पैकिंग। इसके जो कोऑर्डिनेटेड पार्टिकल्स हैं उसको मिलाने पे कैसा फिगर बन रहा है, स्क्वायर के जैसा फिगर बन रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। बात करें इसके कोऑर्डिनेशन नंबर का, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। ठीक है, तो पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के नीचे ना है, पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के जो वॉइड है, स्पेस है, उसके बीच में है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। When the
layer of particles. When the net layer of particles is between the space of first layer of particles and so on, then this type of closed packing is known as कैसा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग in 2 dimensions. यही ना एपेक्स देखिए इस क्लोज पैकिंग को हम लोग ए टाइप क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन के नाम से भी जानते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज चार को 5 को कै गो पार्टिकल है 500 9,000 करोड़ और हो सकता है जितना मैंने लिख लो. और उस पे अगर ध्यान देंगे तो ये कैसा, अगर मान लो भैया कि इसको बोलते हैं हम लोग ए, तो ये दूसरा तरीके का अरेंजमेंट है कि नहीं. फिर तीसरा किसके जैसा है, इस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग को हम लोग ए बी टाइप क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं. अब इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोलेंगे, अगर किसी एक पार्टिकल को सेंटर माना जाए, किसी एक पार्टिकल को अगर क्या माना जाए सेंटर, किसी अगर एक पार्टिकल को सेंटर माना जाए तो देखो इसके कांटेक्ट में क्या गो पार्टिकल, एक 7 गो 3 4 और कोई क्या बन गया वो हेक्सागन. इसी हेक्सागन के चलते इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज 2 डायमेंशन। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? इट इज आल्सो नोन एज AB type close packing कोई दिक्कत? उसके बाद आइए देखिए, दिक्कत यहां होता ही नहीं है। दिक्कत कहां होता है? क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। यहां समझो, यहां मेन जो समझना है, देखो इसमें 2 तरीके का जगह बना। एक दोनों का शेप तुमको ट्रायंगल ही दिखेगा, लेकिन अंतर यही है कि एक ट्रायंगल का शेप ऊपर, मतलब मुंह ऊपर की ओर है और दूसरे का मुंह नीचे। एक वो है कौन? ब्लू वाला। ये जो ब्लू वाला है, इस सब का मुंह केना है? ऊपर की ओर दिख रहा है। और लाल वाला देखोगे तो इसका मुंह कहाँ है? नीचे। इसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड। वॉइड कह लो, होल कह लो, इंटरस्टाइस कह लो, स्पेस कह लो, ठीक है। सब का मतलब यही होता है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे वॉइड किसको बोलते हैं, ठीक है। बंद कर दे भाई।